नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अयोध्या से एक ऐसी खबर निकल कर आती है जो हर किसी का चर्चा का इस बार केंद्र बना हुआ है। अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची का रेप किया जाता है। दलित समाज से आती है वो बच्ची, और रेप करने वाला जो है समाजवादी पार्टी का नेता है। अब अखिलेश यादव हो चाहे अयोध्या के सांसद अवधेश पासी साहब, उनसे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको बचाने में लगे हुए हैं। जनता कैसे देख रही है इस पूरी घटना को, बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, उनसे पूछ लेते हैं। सर, अयोध्या चर्चा का केंद्र बना हुआ है, पहले भी बना था, क्योंकि जो 2024 का जब चुनाव हुआ वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सांसद है वो हार गए, लेकिन अब एक 12 साल की बच्ची का रेप किया जाता है। और रेप करने वाला मोहित खान मुसलमान धर्म से आता है। अखिलेश यादव और अवधेश पासी साहब से जब सवाल किए जाते हैं तो लीपापोती में लग रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? चलिए, पहले तो मैं आपको इस टॉपिक पर आने से पहले दो चीज़ों में करेक्ट कर देता हूँ। पहला, अयोध्या चर्चा में इस इलेक्शन से ही नहीं बल्कि त्रेता युग से ही है। ठीक है, हमेशा से ही अयोध्या चर्चित रहा है और रहना भी चाहिए। ठीक है, कारण अलग अलग होते रहे हैं। दूसरा, मुसलमान कोई धर्म है ही नहीं, एक मजहब है, एक पंथ है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। आप किसी भी तरह से विपक्ष से क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दों पर वो अपना सही ओपिनियन रखेंगे? आप ये देखिए कि एक अच्छा पुत्र वही हो सकता है जो अपने पिता के पच्चीनों पर चले। और अगर अखिलेश यादव, जैसे उनके पिताजी कहा करते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, ठीक है, और वो उनके ही पच्चीनों पर चल रहे हैं, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, वो कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, रेप जैसी घटनाएं होती रहती हैं, इस प्रकार के वक्तव्य दिया करते थे, और अखिलेश उन्हीं के पच्चीनों पर चल रहे हैं, तो आपने को क्या दर्द हो रहा है भाई? ठीक है। दूसरी बात, आप ये देख लीजिए कि मैं विपक्ष से तो कोई उम्मीद रखता ही नहीं। उम्मीद जिनसे है वो भी क्या ही कर रहे हैं। इस सत्ता पक्ष से हमें उम्मीद है ना, उनसे तो उम्मीद हम कर सकते हैं। हमने जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बिठाया था तो ये सोच करके बिठाया था कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो मैं तुषार बजाज राष्ट्रवादी आपसे पूछता हूं कि श्रीमान जी, आपने बनने के बाद में माना आपने बहुत से काम किए, लेकिन इस कार्य के अंदर आप विफल कैसे हो? आप अब तक कभी भी नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के ऊपर एक कड़ा कानून क्यों नहीं बना पाए? जब तक इस देश के अंदर एक ऐसा कानून नहीं बन जाता है कि जब नाबालिग बच्ची के साथ में किसी भी प्रकार की कुकृत्य होता है, दुष्कर्म होता है, तो उसके आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर लेकर जाया जाए, दिनों के अंदर फैसला हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो चौराहे पर लटकाया जाए, या फिर अगर चौराहे पर नहीं लटकाते तो तिल तिल करके मार दिया जाए। तब तक इस देश के अंदर ये घटनाएं नहीं रुक सकती। तो उसी क्रम में तो वो कह रहे हैं ना, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उन्हें अभी भी भरोसा नहीं है, वो अभी भी कह रहे हैं कि डीएनए करवाओ, अगर पुष्टि हो जाती है। एक 12 साल की बच्ची के साथ में रेप हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और आप अभी तक कह रहे हैं डीएनए करवाइए। चलिए, करवा भी लेंगे। यदि अगर वो सही निकल गया दोष, तो क्या आप उसके साथ में उसकी सजा भुगतेंगे क्या? क्योंकि आप उसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने डीएनए की बात कहते कहते ये बात भी कह दी कि यदि अगर वो दोषी निकल जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, अन्यथा उसके ऊपर कार्रवाई करने वालों पर कार्रवाई करो। ठीक है, तो फिर ये बात क्यों नहीं कहते कि अगर वो दोषी निकल जाता है तो उसके समर्थकों पर भी कार्रवाई करो? कह दो ना, साथ में करवा लेंगे। और इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दों पर इस प्रकार के वक्तव्य वो समय समय पर देते आए हैं। मैं तो सत्ता पक्ष से केवल ये कह रहा हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर लाओ, अगर दोषी पाया जाता है, दोषी पाए जाने के डीएनए के उपरांत भी अन्य और बहुत सारे उपाय हैं। ठीक है, और बहुत तरीके के मेडिकल जांचें हैं, उसके अंदर पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। अगर वो दोषी पाया जाता है, चौराहे पर लटकाने का प्रावधान लाओ। और अगर नरेंद्र मोदी जी आप ये नहीं ला सकते तो मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूं, अगर या तो आप कड़ा कानून लाओ, और अगर कड़ा कानून लाने का दम आपके अंदर नहीं है तो इस देश के हर उस नागरिक को जिसके घर में बहन बेटियां हैं, असले का लाइसेंस देने का काम करो। क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम सक्षम हैं कि हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा स्वयं कर लेंगे। और अगर नहीं भी दोगे लाइसेंस, तब भी तुषार बजाज आपसे ये बात कह रहा है कि अगर इसी प्रकार की घटनाएं होती रही, फिर चाहे 2 नंबर का असला रखना पड़े, हम रखेंगे और अपनी बहन बेटियों की रक्षा स्वयं करेंगे। सर, आपने यही बात कही। अब एक कानून आया था, यूपी में ही आया था, वो नेम प्लेट को लेके आया था। तो जब नेम प्लेट नाम दिखाने की बात आई
और सुप्रीम सारे कोर्ट ने उसको पॉलिटिकल मना कर दिया। सारे पॉलिटिकल ये विपक्ष जो है ये इकट्ठा हो गया, इन्होंने बोला कि एक धर्म का तुम बॉयकॉट कर रहे हो, उस पर आर्थिक रूप से उसका बहिष्कार किया जा रहा है, उसके पास कोई पैसा नहीं बचेगा, उसका बॉयकॉट कर दिया जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वहां पर बुलडोजर चला देती है, तो उस पे घेरा जा रहा है, डीएनए की बात करी जा रही है। राहुल गांधी बजट के हलवे में भी देख लेते हैं जाति, उसमें भी दलित की बात कर लेते हैं। अभी वायनाड गए हुए हैं, कुछ बोला नहीं, एक शब्द तक नहीं बोला। इन सब चीजों कैसे चलिए, देखेंगे? आपने 3 टॉपिक उठाए। पहला नेम प्लेट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय के ऊपर इसी प्रकार के वक्तव्य देता आया है, जिससे इस देश का कोई भी नागरिक कभी से कहीं तक सहमत नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था लड़का लड़का शादी करो, लड़की लड़की शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये इस देश का कल्चर था? नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस देश के कल्चर को खत्म करने का काम किया है। उसके कारण बहुत लंबे चौड़े हैं, कभी अगर बैठ करके तरीके से बात करोगे तो वो भी समझा दूंगा।